नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जैसा कि आप सभी बहुत पहले से जान रहे हैं कि बिहार में राजनीतिक रूप से बड़ी गहमा-गहमी है और इस गहमा-गहमी का संबंध इस बार के 2020 के चुनाव में आए परिणाम को लेकर के है, नीतीश कुमार को लेकर के है कि वो किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के है कि 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें उसका कैसा प्रदर्शन रहेगा, क्या कुछ करेगा और उसके असर बिहार पर क्या पड़ने हैं। और इन सब बातों के बीच में आज पहले चरण के चुनाव की मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक मतदान का समय है और अब तक जो रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार लगभग 16% तक बंगाल में और 11% से ज़्यादा असम में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम आपसे कहने आए हैं वो ये है कि वोटिंग तो बंगाल में है लेकिन काउंटडाउन बिहार में शुरू हो गई है। आपको पता है कि इस बार के चुनाव में बड़ा ही अजीब तरह का माहौल बना। इस अजीब तरह के माहौल को हम इसलिए बता रहे हैं कि बड़ी दावा था नीतीश कुमार का कि वो बड़ी मजबूती के साथ बंगाल में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनकी मजबूती झारखंड की तरह साबित हुई। झारखंड में आपको पता है कि क्या कुछ हुआ था और किस तरह से नीतीश कुमार जी गए थे, वहाँ दावा किया था कि सभी सीटों पर लड़ेंगे, कड़ी टक्कर देंगे वगैरह वगैरह कहे थे। यहाँ भी कहा था उन्होंने बड़ी कड़ी टक्कर देंगे, खास करके जो हिंदी पट्टी के यानी कि बिहार से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए बंगाल में भी बातें हुई थी। उसके लिए उन्होंने कई तरह के एक्शन रिएक्शन भी किए। इतना ही नहीं, वहाँ के प्रभारी भी नियुक्त हो गए, दावा भी हो गया कि 70 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कई सीटों की घोषणाएं भी हो गई हैं, लेकिन वो मजबूती नहीं दिख रही है और न जदयू के वरिष्ठ नेताओं का किसी तरह का वहाँ कोई आना जाना रहा है। यानी कि जिस हाल में है उसी हाल में छोड़ दिया गया है। नीतीश कुमार जी जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बंगाल चुनाव की तैयारी कर रही थी, नीतीश कुमार जी बिहार में तैयारियां कर रहे थे। इसकी चर्चा हमने आपसे की है। अब सबसे बड़ी बात है कि बंगाल के 30 और असम के 47 सीटों पे जो वोटिंग हो गए हैं, छिटपुट घटनाएं तो सामने आई हैं, लेकिन आज काउंटडाउन हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि बिहार से सटे हुए कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां निर्णायक मतदान हो रहे हैं। पुरुलिया बिहार से बहुत सटा हुआ है, बिहार और झारखंड के बॉर्डर। पुरुलिया का नाम सुनते ही आपको याद आ गया होगा कि किस तरह से हथियारों का जखीरा पुरुलिया में गिरा गया था और खोजा मिला था। इसको लेकर के काफ़ी सनसनी थी, बहुत तरह की बातें हो गई थी। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार पर और बहुत तरह की बातें सामने आई थी। खैर, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। पुरुलिया से जुड़े क्षेत्रों के 9 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। वहीं अगर झारग्राम की बात करें तो झारग्राम के भी 4 सीटों पे चुनाव के लिए मतदान हो रहा है, अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। इसके बाद 4 और भी हैं, बड़ुआ क्षेत्र है उसके भी तरफ है। पश्चिमी मेदिनीपुर और पूर्वी मेदिनीपुर में भी चुनाव हो रहे हैं। पश्चिमी मेदिनीपुर के 6 सीटों पे और पूर्वी के 7 सीटों पे, जिससे शुभेंदु अधिकारी आते हैं। आप शुभेंदु अधिकारी को जानते हैं। इन सब बातों में सबसे ज़्यादा जो अहम बात है वो ये है कि इस चुनाव में जैसे जैसे वोटिंग होती चली जाएगी और 8 चरण समाप्त होंगे, परिणाम आएंगे, उससे पहले खलबली बिहार में मची हुई है। कहा यह जा रहा है कि बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन पर बिहार के भविष्य का बहुत कुछ असर करता है। क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक बात तो तय नजर आ रही है कि जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी अपना वोट कास्ट करने के लिए बंगाल के लोगों से अपील कर रही है। चर्चा तो ये भी थी कि प्रधानमंत्री की जो दाढ़ी है वो बंगाल चुनाव और पंजाब चुनाव को देख करके उसके मद्देनज़र बढ़ रही है। जितना अधिक वो दाढ़ी सिंबॉलिक तौर पे रविंद्रनाथ टैगोर से जोड़कर देखा जा रहा था
और भी गुरु नानक से जोड़ करके देखा जा रहा है। ये तो चीज़ें होती ही रहेंगी, लेकिन राजनीति में सिंबल का हम फिर एक बार बता रहे हैं कि बड़ी महत्व होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दीदी को सत्ता से उखाड़ने का अपील किया है। छिटपुट घटनाएं भी हो रही हैं, लेकिन वोटिंग बता रही है कि बंगाल के चुनाव का बिहार पर क्या असर होगा, ये तो परिणाम है। लेकिन वोटिंग करने के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं। दोपहर तक अगर वोटिंग का प्रतिशत 16-17% है तो इसका मतलब है कि लोग इस बार वोट दे रहे हैं। बिहार में भी वोटिंग हुआ था, परिणाम क्या निकले थे आपको पता है। और इस बार बंगाल के परिणाम बिहार पर कितना असर करेंगे, जिसकी तैयारियां पहले से यहाँ चल रही हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की तैयारी उसी दिशा में बढ़ रही है और इसके व्यापक असर होंगे। तेजस्वी यादव ने भी बंगाल में अपनी भद पिटवाने से पहले ही अपने आप को सरेंडर कर दिया। वहीं अगर बात करें असम का, तो असम में भी जो स्थिति है और जिस तरह की बातें चर्चाएं हो रही थी, हमने खबरों में पहले भी आपको बताया है कि इस बार परिणाम कुछ अलग आ सकते हैं, जिसकी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बिहार में राजनीतिक रूप से राजनीतिक दलों के भीतर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। खबरों में लगातार हम बने हुए हैं। आपकी पूरी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए, हमारी नज़र तो खबरों पे है ही। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।